गुड मॉर्निंग साथियों। सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा मेगा सीरीज़ है। ये 15 से 20 मिनट का पर डे के डेली अपडेटेड जो इस मंथ के एक दो दिन के अंदर जितने भी क्वेश्चन बने उनको लेकर मैं फिर से हाजिर हूँ। और आपसे अनुरोध है कि चैनल को अच्छे से देखें और अच्छे से इसका स्टडी करें, ताकि आपको बाद में कोई कमी ना रहे कि मेरे को ये नहीं मालूम या मैंने ये नहीं सुना। ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, ठीक। और साथ में बेल आइकन प्रेस करके लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के उपाध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? ये भारतीय मूल की हैं, अनीता डिफ्रेंटेज, ठीक। जाने आईओसी विश्व में ओलंपिक खेलों को आईओसी रेगुलेट करता है, ठीक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है और स्थापना हुआ था 23 जून 1984, ठीक। किस राज्य सरकार ने कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन पर 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना तय किया है? तो ये झारखंड ने किया है, ठीक। झारखंड के बारे में जानिए। 15 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। झारखंड की राजधानी रांची है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं और गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू, ये झारखंड से। मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन। 5 पड़ोसी राज्य हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। झारखंड में लोकसभा के 14 सीटें हैं, राज्यसभा के 6 सीटें हैं और विधानसभा के 81 सीटें हैं। ये घट बढ़ सकती हैं अभी इसमें, इसीलिए हटाया गया, ठीक है। कर्क रेखा भारत के झारखंड से भी होकर गुजरती है। पूरे भारत में 8 राज्यों से गुजरती है, जो है गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 जुलाई को मनाया जाता है। 1998-99 में भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ था ये कारगिल युद्ध, जिसमें भारत विजय रहा था। तो 26 जुलाई 1999 को हमारा ये जो कारगिल विजय हुआ था, इसीलिए शहीदों की याद में कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सचिव किसे नियुक्त किया है? तो ये स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया राजेश भूषण को। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2023 में अंटार्कटिका से एस्ट्रोस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये नासा ने, ठीक। इस मिशन के तहत स्टेडियम जितने बड़े गुब्बारे में 8.4 फुट का एक दूरबीन पृथ्वी के स्ट्रेटोस्फीयर में भेजा जाएगा और यह दूरबीन इंफ्रारेड रोशनी और ज़्यादा वेवलेंथ वाली रोशनी का अध्ययन करेगा। नासा यह अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन बेमानिकी, ये राष्ट्रीय बेमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन कार्य करता है, ठीक है। स्थापना होता 29 जुलाई 1958 को। मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। इसका मोटो है, टैगलाइन के तेजी से, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। अध्यक्ष हैं जिम ब्रिडेनस्टाइन, नासा के अध्यक्ष। भारत ने कोरोना वायरस के लिए तेजी से परीक्षण किट विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये इजराइल के साथ किया है, ठीक। जांच सिर्फ 30 सेकेंड में करता है ये, ठीक है। इस परीक्षण किट की मदद से कोरोना वायरस में जो इजाफा हो रही है तो उसमें आसानी से जानकारी करने या जल्दी से जल्दी उसका परीक्षण करने में मदद मिलेगा, ठीक। इजराइल तो ये एशिया महाद्वीप में स्थित है, मध्य एशिया का देश है। राजधानी जेरूसलम, करेंसी इजरायली शेकेल और राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू। द पेंडेमिक सेंचुरी पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये मार्क होनिक्सबाम, ठीक है। द पेंडेमिक सेंचुरी ये है कोविड-19
जो बीमारी हुई थी इसके समय बारे में लिखा गया है। भारत से किस देश के लिए पहली कंटेनर ट्रेन सेवा शुरू हुई? तो ये बांग्लादेश के लिए हुई है। ठीक है, इसके तहत बांग्लादेश में भारत से मिर्ची भेजा जाएगा। बांग्लादेश राजधानी ढाका, करेंसी बांग्लादेशी टका, प्रधानमंत्री शेख हसीना, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी और या सबसे बड़ी बाउंड्री या सीमा रेखा बनाती है जो 4096 किलोमीटर है। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों से लगी है, पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के। और इसी के साथ जो त्रिपुरा राज्य है ये बांग्लादेश के चारों मतलब तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, त्रिपुरा। टाटा AIA लाइफ लिमिटेड कंपनी के MD एंड CEO कौन नियुक्त हुए? तो ये नवीन ताहिलानी। ठीक, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस लाइफ लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, तो ये नवीन ताहलानी है। नवीन ताहलानी ने ऋषि श्रीवास्तव की जगह ली है। ठीक है, तो टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस है, ये स्थापना 2001 में हुई थी, मुख्यालय मुंबई में है और इसका टैगलाइन है विथ यू ऑलवेज। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMGAYG, ठीक है, के तहत मकान बनाने का काम पूरा करने के औसत टाइम कितने दिन कर दिया है? तो ये 114 दिन। ठीक है, अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण में किसी भी व्यक्ति को अगर मकान मिलता है या कोई सुविधा मिलता है तो मकान संबंधी जो भी उसको पूर्ण करने का औसत टाइम दिया है तो वो अब 114 दिन का होगा। पहले 314 दिन में मकान बनाना होता था। अब टाइम घटाने से इस योजना के तहत लोगों को मकान बनाकर मकान जल्दी बनेंगे तो लोगों को अन्य मकान भी जल्दी मिलेंगे। ठीक है, वरना लोग आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग पैसे खा जाते हैं, मकान बनाते नहीं, छोटा छोटा शॉर्ट दिखाते हैं। तो इसीलिए ये सरकार का एक अच्छा कदम है। किसने MSME सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया है? ठीक है, रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल ये किसके लिए है? MSME द्वारा लॉन्च किया है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए। तो ये किया है मुथूट फिनकॉर्प नामक कंपनी है। ठीक है, मुथूट फिनकॉर्प। इस पोर्टल का उद्देश्य देश भर में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र के व्यवसायियों को लॉकडाउन के बाद फिर से शुरू करने के लिए लॉन्च किया गया। ठीक है, लॉकडाउन के बाद जो उनमें जो भी कमियां रहेंगी उसमें सहयोग करके उसे खड़ा करने के लिए शुरू किया है। ठीक है, MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज स्थापना 2007 में हुआ था और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का मानद सलाहकार किसे नियुक्त किया है? तो ये साहिल सेठ को। ठीक है, ब्रिक्स बैंक का जो मानद सलाहकार नियुक्त किया वो टीना ढाबी को नियुक्त किया है, जो कल के वीडियो में बताया था। और आज देखो ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का, ठीक है, तो ये साहिल सेठ। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, ध्यान देना। अमेरिका के लिए उड़ान संचालित करने वाला भारत का पहला घरेलू एयरलाइंस कौन सा बना है? तो ये घरेलू एयरलाइंस बना है स्पाइस जेट। ठीक है, ये डायरेक्ट अमेरिका के लिए उड़ान संचालित करेगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2022 में डेकर समर युवा ओलंपिक खेलों को स्थगित कर दिया है। अब इसका आयोजन किस वर्ष होगा? 2026 में। किस राज्य पुलिस की महिला सुरक्षा विंग द्वारा साइबर अभियान शुरू किया है? तो ये तेलंगाना की महिला सुरक्षा विंग द्वारा। ठीक है, तेलंगाना राज्य पुलिस की महिला सुरक्षा विंग द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए विश्व दिवस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? 17 जुलाई को। हाल ही में किसने टंगामास एंड एथनोलिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ द क्रिटिकली इंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश नामक पुस्तक लिखा था? ये पेमा खांडू ने लिखा था। ठीक, टंगम्स एंड एथनोलिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ द क्रिटिकली इंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये पूरी किताब है। ठीक है, एक निश्चित जाति है जो टंगा जाति है, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, तो उसके लिए लिखा है पेमा खांडू, जो वहाँ के मुख्यमंत्री है, यानी अरुणाचल के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू।
हाल ही में पाकिस्तान एवं किस देश के बीच पीओके के सुधौटी जिले में 700 मेगावाट की आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए एक समझौता हुआ है? तो ये के साथ हुआ है, ठीक है। पीओके ये पाक अधिकृत कश्मीर है जो पाकिस्तान के कब्जे में है, और चीन ने इसी क्षेत्र में 700 मेगावाट के जो बिजली जल विद्युत परियोजना शुरू कर रहे हैं, आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना, ये याद रखना, ठीक है। तो इसके लिए समझौता हुआ है। अगला है, किस भारतीय शिपयार्ड ने हाल ही में नॉर्वे के लिए दुनिया के पहले पूर्ण स्वचालित इलेक्ट्रिक जहाज के निर्माण का अनुबंध प्राप्त किया? तो ये कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने, ठीक है, केरल में है। निम्न में से किसे द हिंदू ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो ये मालिनी पार्थ सारथी को। हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिसर डीएसी ने भारतीय सशस्त्र बलों को कितने करोड़ रुपए तक के तत्काल पूंजी अधिग्रहण का विशेष अधिकार दिया है? तो 300 करोड़ का। भारतीय मल्टीनेशनल आईटी सर्विस और कंसल्टिंग कंपनी एससीएल टेक्नोलॉजी के नए चेयरमैन कौन बने? तो ये रोशनी नादर मल्होत्रा, ठीक है। और ये जो रोशनी नादर मल्होत्रा हैं वो विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 100वें नंबर पे आई हैं, ठीक है। ये भारतीय मूल की है। लैटिन अमेरिकी देश सूरीनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? चंद्रिका प्रसाद संतोखी। निम्न में से किसे इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 के लिए चुना गया? शाहिदुल आलम, मोहम्मद मोसेद, स्वेतलाना प्रोकपेवा तथा दापो ओलोरुमयोनी, ठीक है, इन 4 लोगों को। और अगला है, सीपीजे द्वारा ग्वेन आईफिल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 के लिए किसे चुना गया? तो यह अमल क्लूनी को, ठीक है। प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 जो आईफिल द्वारा, ग्वेन आईफिल द्वारा दिया गया, तो वो दिया अमल क्लूनी को, ठीक है। ये सारे मेरे कल के वीडियोस में से हैं जो रिवीजन के तौर पे मैंने इसको सॉर्ट कर दिया है, ठीक। चलिए आगे। विकलांगों के लिए बैडमिंटन स्पोर्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन हैं जिसे हाल ही में निधन हो गया? तो ये हैं रमेश टीकाराम, ठीक है। अगला, फुटबॉल प्रतियोगिता ला लिंगा 2019-20 का खिताब किसने जीता? तो ये रियल मैड्रिड ने जीता है, ठीक है। कस्मान एंड वॉकफील्ड द्वारा जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है। गैबोन की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो ये रोज क्रिस्टियन ओसुका रेपोंडा, ये गैबोन की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है, ठीक है। गैबोन की कैपिटल है लिबरविले, प्रेसिडेंट है अली बोंगो ओंदिम्बा, संसद है पार्लियामेंट, मुद्रा है CFA फ्रैंक। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हाल ही में नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये 18 जुलाई को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है 18 जुलाई को। यूएन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। महासचिव एंटोनियो गुतेरेस हैं वर्तमान में। सदस्य देश 193 हैं। आधिकारिक भाषा हैं 6, अरबी, चाइनीज, फ्रेंच, इंग्लिश, रशियन और स्पेनिश, ठीक। इसको शॉर्ट में रा से पढ़ सकते हो, राफेस, RAFES। आर से रशियन, ए से अरबी, एफ से फ्रेंच, ई से सी से चाइनीज और ई से आपका इंग्लिश और एस से स्पेनिश, ठीक है। रपसेस। फेडरल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुनः कौन नियुक्त हुए? तो ये श्याम श्रीनिवासन। फेडरल बैंक की स्थापना हुई थी 1931 में। हेडक्वार्टर कोच्चि में है और टैगलाइन है यूर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर।
बेहंत टेक्नोलॉजीज नोएडा ने किसके साथ मिलकर क्रिटिक स्कैन कृति स्कैन नामक यूवी वेगेज कीटाणु शोधन प्रणाली विकसित किया है? ठीक है, यूवी वेगेज कीटाणु शोधन प्रणाली विकसित किया है कृति स्कैन नाम से। तो ये ARCI हैदराबाद द्वारा। ARCI इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स इस्टेब्लिश हुआ था 1997। लोकेशन है हैदराबाद में। चेयरमैन है अनिल काकोडकर। हाल ही में किस राज्य ने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र वाले नए जिलों का गठन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? तो ये आंध्र प्रदेश ने किया है। ठीक, आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। भाषाई आधार पर बनने वाला ये पहला राज्य है। ठीक, प्रस्तावित राजधानी इसकी अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। पहले इसकी राजधानी हैदराबाद थी। तेलंगाना के अलग होने के बाद 2 जून 2014 को इसने अपनी नई राजधानी अमरावती प्रस्तावित कर ली है। ठीक है, और उसके साथ साथ लेजिस्लेटिव या अदर कह के 3 जगह पे ये अपनी राजधानी को बता रहा है। ठीक, और मुख्यमंत्री है वाई जगन मोहन रेड्डी। राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। मुख्य न्यायाधीश JK माहेश्वरी। जिलों की संख्या 13 है। ठीक है, आपको बता दूं पहला ऐसा राज्य जिसके 3 राजधानियां होंगी। निर्वाचन सीट लोकसभा में 25, राज्यसभा में 11, विधानसभा में 175-1। ठीक, और विधान परिषद में 58। राजकीय चिन्ह है राजकीय पशु काला हिरन, जिसे रामा जिंका कहते हैं। राजकीय पक्षी रामा चिल्लुका, जिसे नीलकंठ कहते हैं। राजकीय वृक्ष नीम। राजकीय फूल चमेली। राजकीय खेल कबड्डी। तो याद रखना कि आंध्र प्रदेश की राजकीय खेल कबड्डी है। शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी। लोक नृत्य अन्य है जिसमें घंटा मर्दाला, कुम्मी, छड़ी तथा सिद्धि मधुरी। ठीक, राष्ट्रीय उद्यान वेंकटेश्वरा राष्ट्रीय उद्यान तथा पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान। प्रसिद्ध बांध है इसमें श्री साइलम बांध तथा बसवा सागर बांध जो कृष्णा नदी पे है। जनजाति हैं यहाँ पे चेंचू, कोंडस, सवारा तथा गदवा, ये यहाँ के जनजाति हैं। ठीक है, और यहाँ की आधिकारिक भाषा है तेलुगु। किस डिजिटल भुगतान कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला नंबर लेस डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये फार्म पे ने। ठीक है, फार्म कह रहा हूँ, सॉरी, फेम पे। तो इसका नाम है फेम पे। इसने एक नंबरलेस डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। फेम पे स्टेब्लिश हुआ था 2019 में। हेडक्वार्टर बंगलुरु में। संस्थापक थे कुश तनेजा तथा संभव जैन। पेट्रोलियम भंडार के लिए भारत ने हाल ही में किस देश के साथ समझौता किया? तो ये अमेरिका के साथ किया है। ठीक है, SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज के नए प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज के नए प्रबंधक निदेशक अश्वनी कुमार तिवारी बने। ठीक है, SBI की स्थापना हुई थी 1955 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है। चेयरमैन है रजनीश कुमार। टैगलाइन है द बैंकर्स टू एवरी इंडिया। ठीक, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने भारत के कितने शहरी सहकारी बैंकों और राज्याधीय सहकारी बैंकों को RBI के निगरानी में लाने का फैसला किया है? तो ये 1540 लोग हैं, बैंक हैं, मतलब कैबिनेट जो सहकारी बैंक हैं वो 1540 हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना। शहरी सहकारी बैंकों और बहुराज्यीय सहकारी बैंकों को, ठीक है, तो ये ग्रामीण और शहरी दोनों सहकारी बैंकों को RBI के निगरानी में लाने की जो फैसला लिए है वो उसमें 1540 बैंक हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 24 जून 2020 को रूस की 75वीं विक्ट्री डे परेड में भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने हिस्सा लिया? तो ये थे राजनाथ सिंह। और पहली बार यहाँ से भारत की सेना भी गई थी जिन्होंने वहाँ पर परेड किया। ठीक है, तो
ये भी याद रखना। चलिए, जुलाई महीने के महत्वपूर्ण दिवस के साथ ये टॉपिक समाप्त करेंगे। तो 1 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, 1 जुलाई को ही राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, इसका थीम था लेजन द मोर्टिलिटी ऑफ कोविड-19। और 1 जुलाई को ही नेशनल चार्टेड अकाउंटेंट डे होता है। 1 जुलाई को ही वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी दिवस होता है। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस होता है। ठीक है। 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, जो जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। इस बार 4 जुलाई को पड़ा। थीम था कोऑपरेटिव फॉर क्लाइमेट एक्शन। 4 जुलाई को धर्म चक्र दिवस होता है, जो बौद्ध धर्म के प्रवर्तन के लिए बौद्ध धर्मों द्वारा बनाया जाता है और भारत में भी इसे मनाया जाता है। 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस और 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस, 28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस दिवस और 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। ठीक, इसी के साथ साथियों आज का करंट अफेयर का यहीं समाप्त करते हैं और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा सीरीज। ठीक है, 15 से 20 मिनट जो भी अपने लिए आप दे पाते हैं उसमें आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने की कोशिश की है और आपको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में बेल आइकन प्रेस करना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको जानकारी आराम से देख सकें। ठीक है, धन्यवाद, गुड लक, मेहनत करते रहिए, सफलता आपके कदमों में होगी।